नमस्कार दोस्तों। क्या आप सोच सकते हैं कि भारत अमेरिका के साथ कोई ऐसा दांव खेल रहा है जहां भारत शतरंज खेल रहा हो और अमेरिका चेकर्स? क्या भारत ने चुपचाप अमेरिका पर एक ऐसा हमला कर दिया है जिसकी किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई? आज हम जिस कहानी में उतरने वाले हैं वो एक छिपे हुए ट्रेड वॉर की है। एक ऐसा युद्ध जिसकी चिंगारी किसी हथियार से नहीं बल्कि हमारी और आपकी दाल से भड़की। जी हाँ, इसे हम कह सकते हैं द पल्स वॉर, यानी ट्रंप के टैरिफ पर भारत का खामोश पलटवार। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या भारत ने सच में चुपचाप ट्रंप को जवाब दे दिया है? क्या अमेरिकी दालों पर लगाया गया ये भारी भरकम टैक्स एक बहुत बड़ी और सोची समझी रणनीति का हिस्सा था? चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। इस पूरी कहानी का सुराग मिलता है एक चिट्ठी से। लेकिन ये कोई मामूली चिट्ठी नहीं थी। ये दो बेहद गुस्से में भरे अमेरिकी नेताओं का वो खत था जो उन्होंने सीधे अपने राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ट्रंप को लिखा था। और उस खत में मांग बिल्कुल साफ थी। ये हमारी प्राथमिकता है। इस मुद्दे को भारत के साथ तुरंत उठाएं। ये टैरिफ हर हाल में हटना चाहिए। उनकी भाषा में जो अर्जेंसी थी वो साफ बता रही थी कि मामला कितना गंभीर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नेता थे कौन और उन्हें इतनी चिंता क्यों हो रही थी। तो सुनिए, ये सेनेटर्स थे मोंटाना और नॉर्थ डकोटा से। ये अमेरिका के वो राज्य हैं जिन्हें अमेरिका में दाल की खेती का गढ़ माना जाता है। जाहिर है, जब उनके किसानों को चोट लगेगी तो उनकी सियासत भी हिलेगी। तो आखिर भारत का वो कौन सा कदम था, वो क्या हथियार था जिसने एक अंतर्राष्ट्रीय बवाल खड़ा कर दिया और अमेरिकी सेनेटर्स को सीधे प्रेसिडेंट के दरवाजे तक पहुंचा दिया? वो हथियार था 30% का एक जोरदार इम्पोर्ट टैरिफ। जी हाँ, भारत ने अमेरिका और दूसरे देशों से आने वाली दालों पर सीधा 30% का टैक्स लगा दिया, एक झटके में। और निशाने पर कौन सी दालें थी? हमारी, आपकी, मसूर, पीली मटर और चना। ये वही दालें हैं जो हमारे घरों में रोज बनती हैं। मतलब भारत ने सीधे उन प्रोडक्ट्स पर चोट की जो अमेरिकी किसानों की कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। भारत ने ये कोई नया हमला नहीं किया था। असल में ये तो एक पुराने रक्षा कवच को दोबारा एक्टिवेट करने जैसा था। हुआ ये था कि कुछ समय पहले भारत में दालों की कमी हुई थी, तो ये टैरिफ हटा दिया गया था। अब जब देश में पैदावार ठीक हो गई तो इसे वापस लागू कर दिया गया। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और भारत के नजरिए से इस कहानी को समझते हैं। आखिर भारत ने ये फैसला क्यों लिया? ये कोई हमला नहीं बल्कि अपने ही किसानों को बचाने के लिए उठाया गया एक रक्षात्मक कदम था। देखिए, भारत के लिए दाल सिर्फ एक किराने का सामान नहीं है, ये एक फूड सिक्योरिटी कमोडिटी है। मतलब ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और करोड़ों शाकाहारी भारतीयों के लिए प्रोटीन का सबसे जरूरी स्रोत भी। दाल का मुद्दा हमारे लिए उतना ही संवेदनशील है जितना चावल या गेहूं का। तो भारत के पास इस टैरिफ को लगाने की ठोस वजह थी। पहली, 13 करोड़ से ज्यादा किसानों की रोजी रोटी बचाना। दूसरी, अगर बाहर से सस्ती दालें बाजार में आ जाती तो यहाँ के किसानों की फसल कौड़ियों के भाव बिकती। और तीसरी वजह थी खाने पीने के लिए दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम करना। तो ठीक है, भारत ने अपने किसानों को बचाने के लिए ये कदम उठाया, लेकिन इसका असर अमेरिका पर क्या हुआ? अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां अमेरिका को ये चोट महसूस होनी शुरू हुई। यहाँ स्क्रीन पर आप दोनों देशों की दलीलें आमने सामने देख सकते हैं। एक तरफ भारत कह रहा है कि हम अपने किसान और अपनी फूड सिक्योरिटी को बचा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका चिल्ला रहा है कि ये टैरिफ गलत और बहुत ज्यादा है। इससे उन्हें भारत का बाजार नहीं मिल पा रहा और उनके अपने देश में दालों का ढेर लग गया है और कीमतें गिर रही। और ये चार्ट, ये सिर्फ लकीरें नहीं हैं, ये अमेरिकी किसानों के नुकसान की कहानी बता रहा है। आप साफ देख सकते हैं कि भारत को जो दालें वो भेजते थे उसमें भारी गिरावट आई। नतीजा, अमेरिका में दालों का स्टॉक इतना बढ़ गया कि उनके घरेलू बाजार में ही कीमतें धड़ाम से नीचे गिर गई। लेकिन हमें ये समझना होगा कि दाल का ये झगड़ा कोई अकेली घटना नहीं है। ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप के शुरू किए गए एक बहुत बड़े और आक्रामक ग्लोबल ट्रेड गेम की बस एक छोटी सी चाल है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के 3 सीधे साधे नियम थे। पहला, टैक्स को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करो। दूसरा, चाहे दोस्त हो या दुश्मन, किसी को मत बख्शो, सब पर दबाव बनाओ। और तीसरा, इतने अचानक फैसले लो कि सामने वाला संभल ही ना पाए। ऐसे में भारत का ये कदम इसी माहौल में दिया गया एक सोचा समझा जवाब हो सकता है। तो अब हम एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां दोनों देश अपनी अपनी बात पर अड़े हैं। यहाँ से आगे क्या होगा, इस टकराव का अरबों खरबों डॉलर के भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? सच तो ये है कि दोनों देशों के बीच व्यापार की बातचीत में खेतीबाड़ी यानी एग्रीकल्चर हमेशा से सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ा रहा है।
ये वो चट्टान है जिससे टकराकर अक्सर सारी बातचीत रुक जाती है। और इस मुद्दे पर भारत का रुख बिल्कुल पत्थर की लकीर जैसा साफ है। भारत के लिए एग्रीकल्चर एक रेड लाइन है। ये वो लक्ष्मण रेखा है जिसे पार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सीधा हमारे करोड़ों लोगों की जिंदगी और देश की खाद्य सुरक्षा से जुड़ा मामला है। तो हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या मुट्ठी भर दालें दो ताकतवर देशों के बीच अरबों डॉलर की दोस्ती को पटरी से उतार देंगी? इस छोटे से दिखने वाले व्यापारिक विवाद में दांव पर बहुत कुछ लगा है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।